क्लास 10th, ठीक है, में हम लोग पॉलिनोमियल्स के वेरिफिकेशन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे सिर्फ एक इंसान को ऐसा फैक्टराइजेशन में डाउट आया है तो सबके सब क्लास अटेंड कर लो फैक्टराइजेशन का, मैं अलग से कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? क्या दोबारा करना पड़ेगा मतलब? नहीं नहीं, आपके पास ऑप्शन है सर। अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास अटेंड करना ही है। ठीक है, ये चीज मैं लास्ट क्लास में बोला था कि फैक्टराइजेशन की क्लास रखूंगा। अगर ऑलरेडी आता है तो फिर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, अगर नहीं आता तो बैठो, समझो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी एज ए एक्स्ट्रा क्लास ही है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? फैक्टराइजेशन। मैं एकदम बेसिक्स में नहीं जा रहा, थोड़ा इसे एडवांस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, दैट वाज x प्लस ए एंड x प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो हम फैक्टराइज किए हैं उसमें फर्स्ट मल्टीपल का जो सेकंड टर्म है और सेकंड मल्टीपल का सेकंड टर्म है वो यहां पास समेशन में है और यहां पास प्रोडक्ट में है या नहीं है? कहने का मतलब अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये ए बी का प्रोडक्ट होगा और ये क्या है? ए बी का सम होगा। आ रहा है समझ में? तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये ए और बी में ए और बी की वैल्यू क्या है, मतलब ये किन दो नंबर का प्रोडक्ट है। आ रहा है समझ में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे 6 है तो 6 दो चीजों का प्रोडक्ट है, 2 एंड 3 का, एज वेल एज 6 एंड 1 का। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ए 2 है और बी 3 है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ए 6 है और बी 1 है। तो ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है उसके लिए हम रिफर करते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को। ठीक है, कि हमारा कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूं। नहीं, फ्लो में बह जाते हो ना तुम लोग, क्लास के फ्लो में। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दे। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है? 2, और यहां बी की जगह पर क्या है? यहां ए की जगह पर क्या है और यहां क्या है? बी की जगह पर 1। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि ए बी का 2 3 वाला कॉम्बिनेशन लेना है या 6 1 वाला कॉम्बिनेशन लेना है। इसके लिए क्या करोगे? जो x का कोएफिशिएंट है उसको रिफर करोगे कि जिन चीजों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है उन्हीं चीजों का सम मिडिल टर्म वाला आना चाहिए। तो क्या आ रहा है मिडिल टर्म? +5 आ रहा है। सर 3 + 2 5 आ जाएगा, लेकिन 6 + 1 क्या आ जाएगा? 7। तो 6 + 1 तो नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूं कि 6 - 1 5 आ जाएगा तो? हाँ, अरे सर देखो सर, दिक्कत है। 6 1 जा 6, 6 - 1 5, 2 3 जा 6, 3 + 2 5। कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे सर? कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं आ रहा है? किस किस को आ रहा है कंफ्यूजन? किसी को नहीं? अच्छा मैडम बताइए, तो फिर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे या ये वाला? कौन सा? 2 2 एंड 3 क्यों? 6 एंड 1 क्यों नहीं लेंगे? देखो कंफ्यूजन अगर है तो बोलो, शर्माने वाली बात नहीं। बोलिए सर, कंफ्यूजन है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो यहां बोलिए सर। नहीं, बाहर में प्लस लिख लेंगे, बी का वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि 2 + 3 5 हो रहा है, 6 - 1 5 हो रहा है, कौन सा टर्म देंगे? देखो ध्यान दो, अगर 2 + 3 5 ले रहे हो तो +2 और +3 को मल्टीप्लाई करने से +6 आएगा, है या नहीं है? अगर 6 - 1 5 ले रहे हो तो 6 तो पॉजिटिव है, 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो +6 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -6 होगा, और यहां पास क्या है? +6। मतलब हमें सिर्फ टर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, टर्म के साइन पर भी ध्यान देना है कि अगर मैं 2 + 3 लेता हूं तो 5 आएगा,
और +2 और +3 को मल्टीप्लाई करने से +6 आएगा। 6 -1 लेता हूं तो +5 आएगा, लेकिन 6 इंटू -1 लेता हूं तो -6 आ जाएगा, और मुझे चाहिए क्या? +6। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? 2 and 3 वाला। समझ में आ रहा है? देखो, एक क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। कंफ्यूजन्स? पक्का? अच्छा सर, 2x प्लस 3x क्यों लिखे सर? 3x प्लस 2x भी तो लिख सकते हैं। अरे बाबू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कंफ्यूजन है इसमें? इसके बाद कॉमन ले लोगे, बन जाएगा। दिक्कत, मेन दिक्कत आप लोगों को शायद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ही है, जहां तक मेरे को समझ में आया। कॉमन लेने में इशू है किसी को? है तो बता दो मेरे को। है? ठीक है, देखो इधर x² मतलब यहां क्या है? x इंटू एक्स है। ये क्या है? 3x है, तो 3 इंटू एक्स। अब x इंटू एक्स एंड 3 इंटू एक्स में ये वाला x कॉमन है या नहीं है? मतलब ये कॉमन मल्टीपल है, तो हम कॉमन मल्टीपल को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। बचेगा क्या? x² में से x और 3 में से 3 बच गया। साइन कौन सा लिखेंगे? तो कौन सा साइन है बीच में? प्लस। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं 2x की बात करूं तो इसके पास है +2 इंटू एक्स, और अगर मैं +6 की बात करूं तो इसके पास है +2 इंटू, दोनों के पास से 2 बाहर, क्या बचेगा? x प्लस 3। ठीक है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिख रहा होगा कि AB प्लस AC, तो A कॉमन ले लिए, तो वैसे ही 2x में 2 इंटू एक्स है, 6 में 2 इंटू 3 है, तो दोनों में से 2 हम क्या लेंगे? बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 3। समझ में आया? आया समझ में? एलियन मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है? कंफ्यूजन कुछ भी? चलो, अब यहां पास हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। यहां क्या है? x इंटू एक्स प्लस 3 है, और यहां 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो दोनों के पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई में है। अब जब सेम चीजें मल्टीप्लाई में है तो वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम उल्टा इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों को हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बाहर, बचेगा क्या? x प्लस 2। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? खत्म फैक्टराइजेशन। ठीक है? बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन समझाया और आप उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चालू हो जाए, प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करोगे सॉल्व करने का, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन, x² प्लस 5x माइनस 6। फटाफट जल्दी करो। हाँ, ठीक है? क्वेश्चन फ्रेम से बाहर हो गया, चलो मैं एडजस्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा? x² प्लस 5x माइनस 6, ये क्वेश्चन था हमारा। अब ध्यान दो इस पे कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -6। यही इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग बोलोगे 6 नहीं, क्या चाहिए? -6। हमें सिर्फ टर्म पे नहीं ध्यान देना, उसके साइन पे भी ध्यान देना है। तो 3 2 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 होता है। अगर मुझे माइनस चाहिए, क्या चाहिए? तो जब भी मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों में से किसी एक में मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है? जैसे अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो या तो -3 इंटू 2 कर दूंगा, या तो 3 इंटू -2 कर दूंगा, तभी -6 आएगा। 6 इंटू 1 करना है, मतलब 6 1 जा 6 ले रहा हूं, तो 6 इंटू -1 कर दूंगा तो -6 आएगा, या फिर -6 इंटू 1 कर दूंगा तो -6 आएगा। अब क्वेश्चन में चाहिए क्या हमें? +5। अगर मैं -3 और +2 यूज करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। -1 चाहिए क्या? नहीं, कोई बात नहीं, -2 यूज कर लो सर। ठीक है भाई, -2 यूज कर लेते हैं। तो 3 - 2 1। 1 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब 6 में यूज कर लेते हैं,
-6 + 1 क्या आएगा? -5। -5 चाहिए क्या? क्या चाहिए? 6 - 1 यूज कर लेते हैं, क्या आएगा? तो हम कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? 6 - 1। आ रहा है समझ में? अब आप लोग बोलोगे कि सर एग्जाम में इतना करते बैठेंगे क्या? देखो, प्रैक्टिस। क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जी सर। -3 इंटू -2, माइनस माइनस 3 2 जा +6 आएगा ना बाबू, अपने को -6 चाहिए, है ना? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसके बेसिस पे होगा? +6 और -1। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? +3 -2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हमें 1 चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक, हम तो हमें सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है, सेम टर्म्स मिडिल टर्म का भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अब तो कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हुआ? +6 एंड -1। अब हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x² + 6x -x -6। -x मतलब -1 ही है, सामने में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। या तो हम इसी को लिख सकते हैं x² -x + 6x -6। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी एक टर्म पॉजिटिव में आए और एक टर्म नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्म को बाद में लिखा करो। रीजन क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैं बताऊंगा, इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x, क्योंकि x² मतलब x इंटू एक्स और x मतलब x इंटू 1, दोनों में x है तो बाहर आ जाएगा। अब x² में 2x है, एक बाहर, एक क्या बचेगा? माइनस। यहाँ x इंटू 1 है, x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? 1। यहाँ 6 इंटू एक्स है, यहाँ 6 इंटू 1 है, क्या बाहर निकालेंगे? 6, क्या बचेगा? x - 1। कंफ्यूजन है इसमें? दोनों ही टर्म में x - 1 एंड x - 1 मल्टीपल में है, दोनों ही कॉमन मल्टीपल बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? x + 6। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये हो गया जब हमने मिडिल टर्म में मतलब पॉजिटिव टर्म बाद में रखा और नेगेटिव टर्म पहले रखा। क्या होगा अगर पॉजिटिव टर्म पहले रखेंगे? तो देखो, होगा कुछ नहीं, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस आप लोगों के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कॉमन लेना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? कॉमन लेना। जैसे x² का मतलब क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, और 6x का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? x, तो हम x को बाहर ले लिए, क्या बचेगा? x + 6। अरे सर सिंपल तो था सर, है या नहीं? अभी तो रुको, ये क्या है? -x मतलब -1 इंटू एक्स, ये क्या है? -6 मतलब -1 इंटू, दोनों का मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? प्लस बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे? देखो, माइनस दो चीजों से मिलकर बना रहता है, माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन होता है, तो जब आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो आप -x में से -1 कॉमन ले लिए, क्या बचा? x। अब -6 में से -1 कॉमन लिए तो क्या बचा? +6। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? अब इस टर्म में भी x + 6 कॉमन और इस टर्म में से भी x + 6 कॉमन, क्या बच जाएगा? x - 1। ठीक है, इसके पहले सॉल्व किए थे तो आंसर आया था x - 1 इंटू एक्स + 6, इसमें सॉल्व किया तो x + 6 इंटू x - 1। अब एक ये टर्म यहाँ आगे और यहाँ पीछे, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, मतलब आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई के केस में इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो ये है सेम। समझ में आया? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। x² - 5x - 6। हाँ देखो,
अगर आपका 6 प्लस एक्स आ रहा है और मेरा x प्लस 6 आ रहा है तो कोई डिफरेंस है क्या? 2 प्लस 3 5 एंड 3 प्लस 2 5, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो भाई, दूसरे के नोटों को मत देख। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहां पास आप लोग लिख दोगे माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x को। ठीक है, तो एक बात बताओ कि ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 प्लस 5 हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर का माइनस आ जाएगा। हाँ हाँ, माइनस 6 नहीं आएगा इस केस में, माइनस 3 इंटू माइनस 2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जा रहा है। हमें क्या चाहिए? माइनस 6। अब अगर मुझे माइनस 6 चाहिए तो मैं एक ही टर्म में नेगेटिव रख सकता हूं, दूसरा टर्म मेरे को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो अगर मैं एक टर्म नेगेटिव रखूं और दूसरा टर्म पॉजिटिव रखूं तो माइनस 3 प्लस 2 करने से आंसर माइनस 1 आ जाएगा। चाहिए क्या मेरे को? अच्छा सर एक काम करो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस रखो, तो यहां पास रिजल्ट में 1 आ जाएगा। चाहिए क्या? -5। कहने का मतलब 3 और 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? 6 एंड 1। अब 6 एंड 1 में 6 इंटू -1 कर सकते हैं, -6 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस एक्स। तो 6x माइनस एक्स करेंगे तो प्लस माइनस 6 माइनस 1 5x, पॉजिटिव 5x आएगा। चाहिए क्या? नेगेटिव 5x। तो हम क्या कर सकते हैं? 6 को माइनस कर देंगे और x को प्लस। समझ में आया? देखो स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन सही से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब ऐसे मक्खन जैसे बनने लगेगा। ठीक है, सर मक्खन बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है ऐसे। ठीक ठीक, इधर देखो -6 और यहां क्या होगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना? दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या बचेगा? इन दोनों में से 1 इंटू एक्स 1 इंटू 6 क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 6। x माइनस 6 x माइनस 6 कॉमन बचेगा क्या? समझ में आया? पक्का? अब लास्ट वाला क्वेश्चन प्लीज सबके सब बना लेना यार। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चन में कोई सही बना रहा है कोई गलत बना रहा है, अब प्लीज सबके सब सही बना लेना। ठीक, हाँ आराम से बनाओ, ऐसा नहीं है कि आंसर तुरंत देना है, जल्दी देना। मैं रुका हूं यहाँ रात के 1 बजे तक। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर तब से आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो माइनस प्लस के अलावा, बनाओ, मेरे को क्या है। चलो इधर ध्यान दो। देखो आप लोग धीरे धीरे, अच्छा समझाने वाला थी का, अच्छा ठीक ठीक। देखो इधर 6 है ना, 3 2 = 6, 6 1 = 6। अब 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो हम 3 + 2 5 कर सकते हैं, है या नहीं है? अच्छा अगर मैं 6 इंटू 1 लूँ तो 6 माइनस 1 5 कर सकता हूँ, लेकिन 6 माइनस 1 में दिक्कत क्या है कि प्लस माइनस -6 आ रहा है। चाहिए क्या? तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो यूज यही होगा। अब इसमें सर 3 2 पॉजिटिव 6 आ रहेगा, -3 और 2 यूज करेंगे तो -6 आ जाएगा। क्या हम -3 और -2 यूज नहीं कर सकते? माइनस माइनस 3 2 +6 आ जाएगा। और अगर मैं -3 -2 की बात करूं तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो रहा है, 3 + 2 ही तो होगा, साइन ग्रेटर नंबर का माइनस का लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा? -3x -2x प्लस 6। आ रहा है समझ में? छोटा सा चीज है बस। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग मेरे से ज्यादा तेज हो इन सब चीजों में, है ना? अब मन में आएगा सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कैसे है या नहीं? देखो एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, 3x मतलब 3 इंटू एक्स, दोनों में से x बाहर। अब एक्स स्क्वायर में 2x था ना,
एक एक्स बाहर ले लिया, एक एक्स अंदर बच गया। 3x में एक एक्स था, बाहर ले लिया तो क्या बच गया, और बीच का माइनस का साइन। अब -2x मतलब 2 इंटू एक्स, यहां पास बता रहा, ये 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 6 मतलब 2 इंटू 3, दोनों में से 2 मैं यहां लिख दिया। अब ध्यान अगर मैं दूं ढंग से तो माइनस, ये जो माइनस है इसमें एक साइन माइनस का होगा, एक साइन प्लस का होगा, तभी ये माइनस आया होगा। प्लस माइनस माइनस। और जब पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव दो नेगेटिव साइन से मिलकर भी बन जाता है। दो पॉजिटिव साइन से मिलकर तो बनता ही है, लेकिन दो नेगेटिव साइन से मिलकर भी प्लस हो जाता है। कहने का मतलब इस माइनस साइन में एक माइनस है और एक प्लस है, और इस प्लस के साइन में एक माइनस है और दूसरा भी, तो दोनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल सकता हूं। अब यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा, प्लस। यहां माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा। आ रहा समझ में, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो x-3 और x-3 बाहर, क्या बचेगा, x-2। कंफ्यूजन है इसमें? पक्का बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आज इसी का क्लास है बस। हाँ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन देता हूं। x² -x -12, x² -x -12 आ गया? बहुत बढ़िया भाई, सॉल्व करो फटाफट। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है। कुछ बोल रहे हो? ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, 12 है, तो पहले हाँ -12 है, तो हमें पहले 12 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 1 के टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, फिर 4 के टेबल में 3 टाइम्स, 6 के टेबल में 2 टाइम्स एंड 12 के टेबल में 1 टाइम्स। मतलब यही 3 कॉम्बिनेशंस हैं। अब इन्हीं 3 के प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन हम चेक कर लेंगे। अब -12 है, मतलब सब में एक टर्म नेगेटिव होगा और एक टर्म पॉजिटिव, तभी हमारा माइनस आ सकता है या नहीं है? अब मिडिल टर्म के सामने में क्या है, माइनस, मतलब सब में जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने माइनस हो जाएगा। तो इसमें -12 होना चाहिए, इसमें -6 होना चाहिए और इसमें -4 होना चाहिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 -12 -11 हो जाएगा। क्या है यहां पास, ये कॉम्बिनेशन लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। 2 -6 2 -6 -4, यहां आएगा -4? नहीं आएगा। 3 -4 -1, तो यही वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा। आ रहा समझ में? कंफ्यूजन है इसमें? ठीक, तो ये हो जाएगा x²। अच्छा, मैं बोला था कि अगर एक टर्म नेगेटिव आए और एक टर्म पॉजिटिव आए तो कोशिश किया करो नेगेटिव को पहले लिखने के लिए और पॉजिटिव को बाद में। तो -4x + 3x - 12, तो दोनों में से x कॉमन, x - 4, और दोनों में से 3 कॉमन, x - 4, दोनों में से x - 4 कॉमन, x + 3। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन चेंज करूं? क्या बोले सर? हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया? देखो, आपको 12 का कॉम्बिनेशन समझ में आया? कॉम्बिनेशन में 1 × 12 है, 2 × 6 है एंड 3 × 4 है। अब ये -12 है, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म तीनों में या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये होगा। सेम हियर, या तो ये नेगेटिव या तो ये, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होंगे। अब कौन से नेगेटिव होंगे कैसे पता चलेगा? मिडिल टर्म में चले जाओ।
मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ग्रेटर नंबर नेगेटिव हो और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में जो भी कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा उसमें ग्रेटर नंबर में नेगेटिव साइन होगा पक्का। तो यहाँ ग्रेटर नंबर -12, यहाँ ग्रेटर नंबर 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लो। 1 - 12 क्या होता है? -11। 2 - 6 क्या होता है? -4। 3 - 4 क्या होता है? -1। क्या -11 चाहिए बीच में? -4 चाहिए क्या? क्या चाहिए? -1। तो यही वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा। आ गया समझ में? इजी है। चलिए नेक्स्ट, x² - x + 12, क्या ये सॉल्वेबल है? नहीं है, नहीं है कैसे है? कैसे? 4 3 = 12, ये एक लौता कॉम्बिनेशन है जिसमें रिजल्ट सब्सट्रैक्ट करने से 1 आएगा। अब अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एक तो नेगेटिव साइन होगा ही, है या नहीं है? तो -12 हो जाएगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ -7 लिख लेता हूँ। सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के कॉम्बिनेशन बना लेंगे। क्या होगा? 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि ये पॉजिटिव है। अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, तो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव दो ही केस में आता है, या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है? मिडिल टर्म को देख लो। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। तो मिडिल टर्म क्या है? नेगेटिव, तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। अब आप सॉल्व कर लो। -1 - 12 क्या हो जाएगा? -13। -13 चाहिए क्या? -2 - 6 क्या होगा? -8 चाहिए क्या? -3 - 4 क्या होगा? क्या यही चाहिए? तो खत्म हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ, तो आप लोगों को वर्कशीट दिया हूं, पूरा वर्कशीट इसी के बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, प्रॉपरली सॉल्व करना, कहीं से देखने की या छापने की कोशिश मत करना, आराम से सॉल्व करना, एकदम कामनेस के साथ, हड़बड़ी मत करना। ठीक है, कोई दिक्कत है? स्टार्टिंग में ना बने चल जाएगा, लेकिन हड़बड़ी करोगे ना तो बनते भी रहेगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, देखो फास्ट अलग चीज है और कामनेस अलग चीज है। ठीक है, कामनेस होना चाहिए, फास्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कल, और कल लेके आ जाना, सॉल्व करके आ जाना वर्कशीट। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।